हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस, हमने व्हेन ए ब्लाइंड बॉय फॉल फॉर हिज एंजल बॉडीगार्ड के सेकंड पार्ट में देखा था कि कैसे जोंगकुक का एंजल बॉडीगार्ड ताह्युन उसका हेल्प करने के लिए 2 बार अपना पावर यूज कर चुका था। उसके पास सिर्फ लास्ट चांस बचा था, लेकिन पता नहीं वो अपना लास्ट चांस यूज कर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि सेकंड बार जब उसने अपनी पावर यूज की और जोंगकुक को बचा ही रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा गोलियां लग चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा जख्मी था और इसलिए ही गॉड उसे अपने पास बुला लिए थे। तो आज हम इस स्पेशल पार्ट में देखेंगे कि ताह्युन लौटकर धरती पर आता है या नहीं, जोंगकुक और ताह्युन कभी मिल पाते हैं या नहीं। तो टाइम ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं इस ताइको कैफे को। ताह्युन बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है और वो हेवन में रेस्ट कर रहा होता है। इतने में ही ताह्युन की आंख खुलती है और सुगा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सुगा कहने लगता है, ताह्युन तुम ठीक हो? इसके बाद ही ताह्युन कहने लगता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं कब से यहाँ पर हूँ और कब से सो रहा हूँ। तो सुगा कहने लगता है, तुम यहाँ पर 3 दिन से हो और तुम 3 दिन से ही बहुत ज़्यादा जख्मी थे, इसीलिए तुम सो रहे थे और हमें तुम्हें उठाने की परमिशन भी नहीं थी। गॉड ने हमें मना किया था। ताह्युन तुरंत उठ जाता है और कहने लगता है, अगर 3 दिन हो चुके हैं तो मुझे अभी के अभी जोंगकुक के पास जाना होगा, क्योंकि कल ही जोंगकुक का ऑपरेशन है और मुझे उसके पास जाना है। लेकिन जैसे ही ये कहकर ताह्युन अपने बिस्तर से उठता है और जाने की कोशिश करता है, वहाँ पर गॉड आ जाते हैं और गॉड आकर कहने लगते हैं, ताह्युन तुम कहाँ जा रहे हो? ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, गॉड वो मैं जोंगकुक के पास जा रहा हूँ, क्योंकि उसे शायद मेरी ज़रूरत है। उसका कल ऑपरेशन है और ज़रूर ही वो मुझे ढूंढ रहा होगा, मुझे उसके पास जाना ही होगा। गॉड कहते हैं, तुम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुमने अपना असली पहचान एक ह्यूमन को बता दिया है। अब वो पता नहीं क्या सोच रहा होगा। और तुमने सबसे बड़ा रूल जो तोड़ा है वो ये है कि इंसानों के सामने ही तुमने अपना पावर को शो कर दिया। तुम्हें क्या ज़रूरत थी अपना विंग्स खोलने की? तुम चाहते तो थोड़ी देर के लिए टाइम को स्टॉप कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अपना विंग्स खोल दिया, जिसके वजह से इतने सारे इंसानों ने तुम्हारा विंग्स देख लिया है। अब पता नहीं क्या होगा और ये सब को अभी मुझे ही ठीक करना होगा। सुगा को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि गॉड ताह्युन को बहुत ज़्यादा डांट रहे होते हैं। इसलिए सुगा बीच में कह देता है, पर गॉड वो लोग तो बहुत ज़्यादा बुरे इंसान थे और वो जोंगकुक को तकलीफ़ दे रहे थे, इसीलिए ताह्युन ने तो जोंगकुक की सिर्फ हेल्प ही की है। इसके बाद ही गॉड और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सुगा की तरफ देखकर कहने लगते हैं, तुम्हें भी धरती पे जाना है क्या बिना पावर्स के? सुगा थोड़ा सा डर जाता है और चुप हो जाता है। गॉड फिर से ताह्युन की ओर देखने लगते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारा फास्ट पनिशमेंट अभी के अभी कैंसिल करता हूँ। तुम अभी कभी भी धरती पर नहीं जा पाओगे। ताह्युन बहुत ज़्यादा रोने की शक्ल बनाते हुए गॉड की ओर देखता है और कहने लगता है, क्यों गॉड, मैं जाना चाहता हूँ। गॉड कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले ही हो चुकी है। मैं और प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं कर पाऊँगा और शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो हेड गॉड है वो तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर दें। इसलिए ये अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर ही रुको और कहीं पर मत जाओ। तुम्हारी पनिशमेंट तो यही होगी कि तुम इस रूम में ही बंद रहो। इस हेवन के इस रूम में बंद रहोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि असली सज़ा क्या होती है। ये कहकर गॉड जाने ही वाले होते हैं कि ताह्युन झट से जाता है और गॉड का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, प्लीज़ गॉड प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। आप ऐसे ही अपना पनिशमेंट कैंसिल नहीं कर सकते। मैं अपना पनिशमेंट कैंसिल होते हुए नहीं देख सकता। मैं ये पनिशमेंट निभाना चाहता हूँ और मैं फिर से धरती पर जाना चाहता हूँ। वैसे भी मुझे धरती पर गए हुए सिर्फ 4 महीने ही हुए थे और भी मेरे लिए बहुत सारे महीने हैं जब मुझे वहाँ पर ऐसे ही अपना सज़ा काटना है। ये सुनकर गॉड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ताह्युन की ओर देखकर कहने लगते हैं, तुम तो सजा काटने के भी लायक नहीं हो। अब बताओ क्या करना चाहते हो तुम? ताह्युन गॉड की ओर देखता है और अपनी भोली सी शक्ल बनाकर कहने लगता है, गॉड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी जोंगकुक के पास नहीं जाऊँगा। दूर से ही उसे देखूँगा और एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करूँगा। मैं अपना पावर भी यूज़ नहीं करूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं 3 बार ही पावर यूज़ करूँगा और उसमें से ही मैंने 2 बार यूज़ कर लिया है। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ और 1 बार यूज़ करने का मौका है, लेकिन मैं वो भी
नहीं यूज़ करूँगा। वैसे भी आपको तो पता ही होगा जॉन्गकुक से मैं जब भी मिला हूँ वो ब्लाइंड ही था। वो कभी मुझे देख भी ले तो वो मुझे पहचान नहीं पाएगा और मैं देखना चाहता हूँ कि जॉन्गकुक का आईसाइट आने के बाद जॉन्गकुक कैसा फ़ील करता है और मैं उसे सिर्फ देखते रहना चाहता हूँ। इसलिए प्लीज़ गॉड मेरी बात समझिए। मैं उसके पास भी नहीं जाऊँगा लेकिन मुझे सिर्फ उसे देखना है। ये कहने के बाद गॉड का दिल भी थोड़ा-सा पिघल जाता है और गॉड कहने लगते हैं ठीक है, लेकिन एक ही शर्त पर, तुम कभी भी जॉन्गकुक के पास नहीं जाओगे या फिर जॉन्गकुक को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक एंजल हो। ये सुनने के बाद ही ताह्युन खुश हो जाता है और गॉड उसे फिर से धरती पर भेज देते हैं। वहाँ धरती पर 3 दिन से जॉन्गकुक अपने घर से नहीं निकला था। जिमिन उसे बचाकर तो ले आया था लेकिन जिमिन उसका दर्द नहीं संभाल पा रहा था। जिमिन उसके साथ ही था लेकिन जॉन्गकुक उसकी बात नहीं समझ रहा था। ना ही जॉन्गकुक उसे एक्सप्लेन कर पा रहा था कि वो उसने क्या देखा है और क्या महसूस किया है और जॉन्गकुक ये भी नहीं समझा पा रहा था, ना ही कह पा रहा था कि उसके पास अब तक जो था वो शायद डेविल या एंजल हो सकता है। उसे पता नहीं कि वो क्या है लेकिन वो इंसान तो नहीं था। ये सब सोच सोच कर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और बहुत ज़्यादा दुखी होता है। इसलिए जॉन्गकुक सिर्फ बैठ कर रो रहा होता है। जिमिन उसे संभालने की कोशिश करता है और बस कह रहा होता है जॉन्गकुक प्लीज़ तुम्हारा ऑपरेशन है। अगर तुमने ऐसे ही आंसू बहाते रहे और ऐसे ही दुख में रहे तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी और ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। प्लीज़ अपने आप को संभालो। ताह्युन कहीं पर गया होगा और वो लौट कर आ जाएगा। जॉन्गकुक बार बार उसे एक ही चीज़ कह रहा होता है नहीं, ताह्युन और कभी लौट कर नहीं आएगा। ताह्युन चला गया है, हमेशा के लिए वो मुझसे दूर हो गया है। ये सब सुनकर जिमिन को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है लेकिन जिमिन कुछ भी नहीं कर पाता। वो सिर्फ इस सिचुएशन को हैंडल करने के बारे में ही सोच रहा होता है। उसके अगले ही दिन जॉन्गकुक को जिमिन लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और सब कुछ तैयारी हो चुकी होती है। जॉन्गकुक का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। जैसे ही ताह्युन धरती पर उतरता है वो तुरंत जाकर जॉन्गकुक को देखता है। जैसे ही वो जॉन्गकुक को देखता है और अस्पताल में भी जब जॉन्गकुक को वो दूर से देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो जॉन्गकुक को फिर से देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जैसे कि उसने प्रॉमिस किया था गॉड को, वो जॉन्गकुक के पास नहीं जाता, ना ही वो जिमिन से जाकर कुछ पूछता है ना कुछ कहता है। वो सभी से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा होता है। 10 डेज बाद जब डॉक्टर जॉन्गकुक के आंखों से पट्टी खोल देते हैं तो जॉन्गकुक अपना आंख खोलता है और उसे सब कुछ क्लियरली दिखाई देता है। डॉक्टर उसको चेक करते हैं और कहने लगते हैं जॉन्गकुक क्या तुम्हें सब कुछ अच्छे से दिख रहा है और क्या तुम बेटर फील कर रहे हो। जॉन्गकुक कहने लगता है जी डॉक्टर, मुझे सब कुछ अच्छे से क्लियरली दिख रहा है और मैं बेटर फील कर रहा हूँ। जिमिन भी डॉक्टर को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहता है और फिर डॉक्टर पूछ देते हैं आपका वो बॉडीगार्ड नहीं आया जिसने आपको पहली बार बचाया था। ताह्युन का बात सुनकर जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और जॉन्गकुक कुछ भी नहीं कह पाता सिवाय चुप रहने के। जिमिन तुरंत ही कह देता है उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है और वो अभी हमारे साथ नहीं है। इसके बाद ही डॉक्टर ठीक है कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जॉन्गकुक जिमिन की ओर देखता है और कहने लगता है मैं आज खुश बहुत ज़्यादा होना चाहता हूँ लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि आज ना ही मेरे मॉम डैड है जिन्हें मैं देख सकता हूँ और ना ही वो जिसे मैं प्यार करता था और जिसे मैं पहली बार देखना चाहता था वो भी आज यहाँ पर नहीं है। मैंने हमेशा ही सोचा था कि जब भी मैं पहले आँख खोलूँगा तो मैं ताह्युन को ही देखना पसंद करूँगा, लेकिन देखो आज ताह्युन ही हमारे साथ नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। ताह्युन वो नहीं है जो हम उसे सोचते हैं, लेकिन ताह्युन कुछ अलग है। जिमिन पूछने लगता है क्या कह रहे हो तुम, ताह्युन क्या अलग है और ताह्युन कहाँ चला गया है। मैंने तुम्हें पूछा नहीं क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, लेकिन अभी क्या तुम बता सकते हो कि ताह्युन अचानक से कहाँ चला गया। वो ऐसा लड़का भी नहीं है जो तुम्हें ऐसे ही बीच राह पर छोड़कर चला जाए। वो हमेशा ही तुम्हारे पास रहने वाला लड़का था और मुझे लगता है वो भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे ही तुम्हें बीच राह पर छोड़कर चला जाएगा। तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था। और ये सुनने के बाद ही जॉन्गकुक और भी रो पड़ता है और कहने लगता है कुछ ऐसा जिसे मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन शायद मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ताह्युन हम जैसा नहीं है। ताह्युन बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और जिमिन ये सुनते ही कहने लगता है हाँ तुम्हारे लिए ताह्युन बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ये मुझे पता है, लेकिन मुझे ये जानना है कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया।
जोंगकुक कहने लगता है शायद उसकी कोई मजबूरी होगी और इसीलिए शायद उसने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं उसे हमेशा ही प्यार करता रहूँगा। और ये सब ताहिन दूर से ही देख रहा था और सुन रहा था। ताहिन को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो दौड़ कर जाकर जोंगकुक को हक करना चाहता है और उसे बधाई देना चाहता है क्योंकि उसकी आईसाइट लौट आई है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। वो गॉड को दिया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता और इसलिए ही वो ये सब सुन रहा होता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहा होता है और उसके भी आंखों में आंसू होते हैं। वो जोंगकुक को देखता है और उसके मन में इतना ज़्यादा प्यार होता है कि वो सब प्यार को अपने मन में रख नहीं सकता और वो प्यार सब कुछ आंसू बनकर बह रहे होते हैं। जैसे ही कुछ दिनों के बाद जोंगकुक को डिस्चार्ज मिल जाता है और जोंगकुक घर लौट आता है। वो घर लौटते ही उसे पता चलता है कि हर तरफ जैस्मिन फूल रखे गए हैं। जैस्मिन जोंगकुक का फेवरेट फूल था और ये फूल सिर्फ ताह्युन ही उसके लिए लाया करता था। ताह्युन हमेशा ही जैस्मिन से पूरा घर को डेकोरेट कर देता था ताकि उसकी महक से जोंगकुक हमेशा खुश रहे और ये फ्रेगनेंस जोंगकुक कभी नहीं भूल सकता था। जैसे ही वो अंदर घुसता है और देखता है हर तरफ जैस्मिन है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद ताह्युन लौट आया है और वो जाकर हर रूम में देखने लगता है और ताह्युन का नाम पुकारने लगता है। कहने लगता है, ताह्युन क्या तुम घर में हो? मैं जानता हूँ कि तुम घर में ही हो। ये जैस्मिन के फूल और कोई भी मेरे लिए नहीं ला सकता सिवाय तुम्हारे। मुझे जैस्मिन बहुत ज़्यादा पसंद है और ये सिर्फ तुम्हें पता है, इसलिए प्लीज़ बाहर आ जाओ। लेकिन ताह्युन वहाँ पर भी छुपा हुआ होता है और छुपकर सब कुछ देख रहा होता है। वो जोंगकुक के सामने नहीं आता। ताह्युन के ना मिलने पर जोंगकुक थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और अपने म्यूजिक रूम में चला जाता है। जैसे ही जोंगकुक अपने म्यूजिक रूम में जाता है और पियानो के पास बैठकर पियानो बजाने ही वाला होता है, उसे वहाँ पर एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है, प्लीज़ तुम उदास होकर पियानो मत बजाना। तुम जब भी उदास होकर पियानो बजाते हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके बाद ही जोंगकुक समझ जाता है कि ताह्युन यहीं पर ही था और शायद वो यहाँ पर आया होगा जब जोंगकुक नहीं था और उसने उसके लिए बहुत सारे नोट छोड़े हैं और इसीलिए जोंगकुक पियानो को छोड़कर अब सारा नोट ढूंढने लग जाता है। जैसे ही वो गिटार की तरफ देखता है तो गिटार के तारों के बीच में एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है, तुम सिर्फ रॉक गाना गाना, क्योंकि जब भी तुम खुश होते हो तो तुम रॉक म्यूजिक को पसंद करते हो और मुझे लगता है कि ये तुम्हें सूट भी करता है। जोंगकुक वो पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जोंगकुक और भी नोट्स ढूंढने लगता है। सारे घर में उसे बहुत सारे नोट्स मिलते हैं। जैसे ही वो फ्रिज के पास जाता है, फ्रिज के ऊपर एक नोट लिखा होता है कि तुम बर्फ़ का पानी मत पीना, तुम्हें जब भी सर्दी होती है फिर भी तुम नहीं सुनते और तुम्हारा थ्रोट सोर हो जाता है फिर भी तुम बर्फ़ का पानी पीते ही रहते हो। ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, प्लीज़ तुम बर्फ़ का पानी मत पीना। जोंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और फिर से बर्फ़ का पानी ही निकालता है और पीने लगता है। थोड़ी ही देर बाद जब वो किचन के डेस्क पर जाता है और पानी का बोतल वहाँ पर प्लेस करने ही वाला होता है, वहाँ पर और एक नोट देखता है और जिसमें लिखा होता है, तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम बर्फ़ का पानी फिर से पी गए। ठीक है, तो फिर तुम जाओ और अपने कवर्ड में देखो, तुम्हें फिर से कुछ एक मिलने वाला है। वो दौड़ कर जाता है और अपने कवर्ड में सर्च करने लगता है। वहाँ जोंगकुक को एक बॉक्सिंग ग्लव्स और उसके पास एक नोट्स मिलता है और वो नोट में लिखा होता है, शायद मैं अभी और कभी ना लौटूं और तुम्हें अपना प्रोटेक्शन खुद ही करना पड़े, इसीलिए तैयार हो जाओ। इन बॉक्सिंग ग्लव्स को लो और आज से ही प्रैक्टिस शुरू करो। मैं चाहता हूँ कि तुम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि तुम्हें किसी की ज़रूरत ना हो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ही खुश रहो, अपना हेल्थ का बहुत अच्छा ध्यान रखो और शायद अभी घर में तुम्हें नोट ना मिले, लेकिन तुम हमेशा ही ये याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा ही रहूँगा। ये पढ़कर जोंगकुक के आंखों में आंसू आ जाता है। जोंगकुक को पता चल चुका होता है कि ताह्युन अभी और कभी लौट कर नहीं आएगा। वो उन बॉक्सिंग ग्लव्स को उठाता है और अपने सीने से लगा लेता है और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। कुछ दिनों बाद ही सब कुछ नॉर्मल सा हो जाता है। सभी को लगता है कि सब नॉर्मल हो चुका है। जोंगकुक अपने नॉर्मल लाइफ में लौट चुका है। ताह्युन भी उसे छुप छुप कर देख रहा होता है, लेकिन कभी उसके सामने नहीं जाता। कभी कभार जोंगकुक को वो मदद भी कर लेता है, लेकिन जोंगकुक को पता चलने नहीं देता। कभी कभार वो आता है और उसके लिए बबल बाथ रेडी कर देता है
है, लेकिन जोंगकुक को लगता है कि शायद वो उसके नौकरों ने किया होगा, इसीलिए वो कुछ इतना माइंड नहीं करता। वो इतना छोटा-छोटा चीज़ कर लेता है जो जोंगकुक ध्यान भी नहीं देता। जोंगकुक बहुत ज़्यादा बदल गया था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सिर्फ जी रहा है, क्योंकि उसके जीने का मकसद तो कब का ख़त्म हो चुका है। जोंगकुक पूरा टाइम अभी काम ही करता है, उसे बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड भी मिल चुका है। उसके बिजनेस पार्टनर्स और बोर्ड मेंबर्स उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं और उसके तरक्की से बिजनेस भी बहुत तरक्की कर रही है। लेकिन इस सब के बीच जोंगकुक बहुत ज़्यादा अकेला हो चुका था। वो मन ही मन में इतना ज़्यादा अकेला हो चुका था कि अब वो जिमिन को भी ज़्यादा कॉल नहीं करता, ना ही जिमिन से मिलता है। जिमिन जब भी कॉल करता है वो काम के बहाने जिमिन को टाल देता है, ताकि उसे अपना दर्द किसी को बताना ना पड़े। और ऐसे ही चलते चलते एक दिन जोंगकुक ट्रैफिक में फंसा हुआ था। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, क्योंकि उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था। लेकिन उसी वक्त वो देखता है कि एक बच्चा रोड के बीचों बीच आ चुका है और वहाँ से एक ट्रक आ रही है। जैसे ही वो उस बच्चे को और उस ट्रक को देखता है, जोंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उस बच्चे को बचाने के लिए वो बिना कुछ सोचे समझे बच्चे के सामने चला जाता है। और बच्चे को जैसे ही पकड़ता है, वहाँ पर ताह्युन आ जाता है। ताह्युन को पता होता है कि उसके पास पावर्स नहीं है, फिर भी वो जोंगकुक को ट्रक के सामने देखकर खुद को रोक नहीं पाता और आकर टाइम को रोकने की अपनी सारी एनर्जी लगा देता है। और जैसे ही थोड़ी देर बाद वो अपना आँख खोलता है, वो देखता है कि टाइम स्टॉप हो चुका है। वो ऊपर देखता है और कहने लगता है, गॉड थैंक यू, आपने मेरा साथ दिया। गॉड ऊपर से देखकर सिर्फ स्माइल कर देते हैं। और फिर ताह्युन जोंगकुक और उस बच्चे को रोड के साइड पर ले आता है और टाइम फिर से शुरू कर देता है। सब कुछ अपने अपने जगह से हिलने लगते हैं और टाइम फिर से कंटिन्यू होने लगता है। जोंगकुक तुरंत घूमकर देखता है और वो ताह्युन को देखकर कहने लगता है, मैं यहाँ पर कैसे आया। ताह्युन कहने लगता है, मैंने आपको बचा लिया है, आप चिंता मत कीजिए। जोंगकुक को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी जोंगकुक कहने लगता है, हाँ ठीक है, थैंक यू, आपने मुझे और इस बच्चे को बचा लिया। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका। और ये सुनते ही ताह्युन थोड़ा सा स्माइल कर लेता है। ताह्युन कहने लगता है, इट्स ओके, मुझे आपकी मदद कर बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर जोंगकुक हाँ कहता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही जोंगकुक अपने कार में जाकर बैठने ही वाला होता है कि उसे ऐसा लगता है कि उस लड़के की आवाज़ ताह्युन की आवाज़ से मिलती जुलती थी और वो वॉइस बहुत ही ज़्यादा सेम था। और जोंगकुक को ऐसा फील होता है कि शायद वो ताह्युन हो सकता है। इसीलिए जोंगकुक भागकर ताह्युन के पास जाता है और फिर ताह्युन के शोल्डर पर हाथ रखता है। जैसे ही ताह्युन उसकी ओर घूमता है, जोंगकुक उसे हक कर लेता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, ये आप क्या कर रहे हैं। जोंगकुक कहने लगता है, चुप, मुझे पता है तुम ताह्युन ही हो। ताह्युन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, आप किसकी बात कर रहे हैं, मैं किसी ताह्युन को नहीं जानता। जोंगकुक उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, तुम सच सच बताओ, क्या तुम ताह्युन नहीं हो। ताह्युन कहने लगता है, नहीं, मुझे तो पता भी नहीं ताह्युन कौन है, आप किसकी बात कर रहे हैं। जोंगकुक कहने लगता है, तो फिर तुमने मुझे बचाया क्यों। ताह्युन कहने लगता है, अगर कोई भी मर रहा होगा तो आप तो उसे बचाएंगे ना, मैंने भी वही किया, मैंने सिर्फ इंसानियत के खातिर आपको और उस बच्चे को, दोनों को बचाया। ये सुनने के बाद भी जोंगकुक को मन ही मन में लग रहा होता है कि ये हक जो मैंने उसे किया है, उसके बाद मैं कन्फर्म हो चुका हूँ कि ये ताह्युन ही है। ताह्युन के सिवा ये और कोई नहीं हो सकता। मैं उसके बॉडी को फील कर सकता हूँ और ये ताह्युन ही है। और ये सब सोचने के बाद जोंगकुक के दिमाग में एक प्लान आता है और वो हाँ ठीक है कहकर घूमता है और फिर थोड़ी देर जाने के बाद ही बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, मेरा पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आओ, कहता है और वो नीचे बैठ जाता है। उसका दर्द देखकर ताह्युन संभाल नहीं पाता और चुपचाप उसके पास दौड़कर चला आता है और कहने लगता है, क्या आप ठीक हैं। और जोंगकुक को उठाने की कोशिश करने लगता है। तभी जोंगकुक ताह्युन के लिप्स पर किस कर देता है और फिर ताह्युन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी जोंगकुक के लिप्स पर किस कर देता है। दोनों ही बहुत टाइम तक किस कर रहे होते हैं। उन्हें ये भी ख्याल नहीं होता कि वो रोड के बीचों बीच है। वो दोनों अपने अपने अंदर इतने ज़्यादा खो गए होते हैं कि वो दोनों ही दोनों को बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ही ताह्युन को ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो रोड के बीचों बीच है। वो जोंगकुक को पुश कर देता है और खुद भी पीछे हट जाता है। जोंगकुक
जोंगकुक उसे देखता है और कहने लगता है तुम मुझसे ऐसे दूर क्यों हो गए थे, मुझे पता है तुम ताह्युन ही हो। ताह्युन उसे देखता है और कुछ नहीं कह पाता और वो अपना सर झुकाकर कहने लगता है आई एम सॉरी, मैं शायद तुम्हें कभी भी प्यार ना कर सकूं, या फिर तुम्हें प्यार करता भी हूँ तो तुम्हें जता ना सकूं। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, तुम प्लीज़ मुझसे दूर हो जाओ। जोंगकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और ताह्युन का कॉलर पकड़कर कहने लगता है प्लीज़ हम एक बार ट्राई कर सकते हैं, मैं बिना ट्राई किए तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। हम एक बार ट्राई कर सकते हैं, हम गॉड से ये प्रे कर सकते हैं कि हम दोनों को एक होने के लिए मदद करे। ताह्युन गुस्से से कहने लगता है तुम्हें क्या बताऊं, मैंने गॉड से ही प्रॉमिस किया है तुमसे दूर रहने के लिए। मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम एक इंसान हो और मैं कितना कहकर ताह्युन रुक जाता है। जोंगकुक गुस्से से पूछता है तुम क्या हो, क्या तुम डेविल हो? अगर तुम डेविल भी हो तो भी मैं तुमसे इतना ही प्यार करूंगा, बोलो तुम क्या हो। इसके बाद ही ताह्युन कहने लगता है मैं एक एंजल हूँ और मैं हेवन से आया हूँ। मैंने गॉड से प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी एक इंसान को अपनी असलियत नहीं बताऊंगा, और अगर हमारे हेड गॉड को पता चल गया तो तुम्हें नहीं पता कि हम दोनों के साथ क्या हो सकता है। जोंगकुक कहने लगता है क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मार डालेंगे, मुझे वो मंजूर है लेकिन तुमसे दूर रहना मुझे मंजूर नहीं है। और ये कहकर ताह्युन को वो फिर से हक कर लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसे देखकर ताह्युन अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और गॉड को दिया हुआ वादा तोड़ देता है और जोंगकुक को कहने लगता है ठीक है हम लोग एक साथ रहेंगे और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, और अगर चला गया तो प्रॉमिस करना तुम कभी दुखी नहीं होगे। जोंगकुक कहने लगता है ये मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगा कि मैं दुखी नहीं होऊंगा अगर तुम कभी चले जाओ, लेकिन हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा अगर हम थोड़ा सा भी वक्त एक साथ गुजार पाए। इसके थोड़े ही देर बाद जोंगकुक और ताह्युन घर चले जाते हैं। घर में घुसते ही जोंगकुक और ताह्युन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और ताह्युन जोंगकुक को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है, और इतने दिनों से जो वो दोनों दूर रहे हैं ये मीटिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसीलिए ताह्युन जोंगकुक को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। जोंगकुक भी खुद को संभाल नहीं पाता और ताह्युन को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। दोनों को बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं और किस करते करते दोनों ही एक दूसरे का शर्ट का बटन खोलने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे का शर्ट का बटन खोल लेते हैं ताह्युन जोंगकुक को हक कर लेता है और फिर जोंगकुक को अपनी बाहों में उठा लेता है। वो जोंगकुक को बाहों में उठाता है और दोनों ही किस करते करते उनके बेडरूम में पहुंच जाते हैं, और बेडरूम में पहुंचते ही ताह्युन जोंगकुक को अपने बेड पर लेटा देता है। ताह्युन जोंगकुक की ओर क्रॉल करते हुए जाता है और धीरे धीरे जोंगकुक के नेक को किस करने लगता है और उसके चेस्ट को किस कर रहा होता है। जोंगकुक को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और जोंगकुक ताह्युन को अपनी ओर खींचता है और ताह्युन को उसके लिप्स पर किस करने लगता है। ताह्युन भी जोंगकुक को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। फिर जोंगकुक ताह्युन के ऊपर बैठ जाता है और फिर उसे बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। जोंगकुक ताह्युन के चेस्ट को और उसके नेक को भी किस करने लगता है, और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही दोनों थक जाते हैं और सो जाते हैं। जैसे ही वो दोनों सोकर उठते हैं जोंगकुक नहाने जाता है और नहाकर लौटता है, और फिर जैसे ही ताह्युन शावर लेने के लिए वॉशरूम की ओर जा ही रहा होता है जोंगकुक ताह्युन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। ताह्युन कहने लगता है मैं माइंड नहीं करूँगा अगर तुम मेरा हेल्प करोगे तो, और फिर जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ताह्युन का हाथ पकड़े हुए वॉशरूम में जाने लगता है। जैसे ही दोनों शावर के नीचे खड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा किस करते हैं, और फिर ताह्युन जोंगकुक के आंखों में देखता है और कहने लगता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जोंगकुक भी कहने लगता है मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और फिर जोंगकुक ताह्युन को हक करने लगता है। लेकिन जैसे ही जोंगकुक ताह्युन को हक करता है ताह्युन की बॉडी धीरे धीरे गायब होने लगती है, उसके हाथ धीरे धीरे गायब होते हैं और उसका चेहरा धीरे धीरे ब्लर होने लगता है। जोंगकुक समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और रोते हुए कहने लगता है ताह्युन तुम्हें क्या हो रहा है, ताह्युन तुम कहाँ जा रहे हो। ताह्युन कहने लगता है सॉरी जोंगकुक, पर मैं तुम्हें उस वक्त नहीं बता पाया, मैंने बस इतना कहा था कि अगर हमारे हेड गॉड को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे पता था कि क्या होगा।
लगता है कि हेड गॉड को पता चल ही गया है और वो मुझे हर दिन के लिए गायब कर रहे हैं। शायद मैं अभी कभी भी लौट कर ना आ पाऊँ। तुम प्लीज़ दुखी मत होना और तुम किसी और के साथ चले जाना। मेरा वेट मत करना और हमेशा खुश रहना। ताह्युन की बातें ठीक से ख़त्म भी नहीं हुई होती है कि ताह्युन गायब हो जाता है। जोंगकुक की बाहों में ताह्युन ऐसे गायब हो जाता है जैसे कि कभी ताह्युन था ही नहीं और जोंगकुक वो सब सह नहीं पाता और वहीं पर बैठ जाता है और शावर के नीचे बैठकर बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। 1 साल बाद जोंगकुक एक पार्क में बैठा होता है और ताह्युन के बारे में सोच ही रहा होता है। पीछे से कोई आता है और जोंगकुक की आंखों को बंद कर देता है अपने पाम से और जोंगकुक कहने लगता है, कौन है, प्लीज़ छोड़ो, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ताह्युन कहने लगता है, क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे थे? जोंगकुक ताह्युन की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है और वो कहने लगता है, ताह्युन क्या ये तुम हो? और फिर ताह्युन उसका हाथ हटा देता है और जोंगकुक पीछे मुड़कर देखता है। जैसे ही जोंगकुक पीछे मुड़कर देखता है कि ताह्युन ही पीछे खड़ा है, वो खुद को संभाल नहीं पाता और बेंच पर बैठे बैठे बहुत ज़्यादा कांपने लगता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। उसे इस हालत में देखकर ताह्युन संभाल नहीं पाता और भाग कर जाकर उसको गले लगा लेता है। जोंगकुक भी ताह्युन को टाइटली हक कर लेता है और कहने लगता है, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे पास लौट आए हो ताह्युन? ताह्युन हाँ कहता है और ये सुनते ही जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जोंगकुक उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, पर ऐसा हुआ कैसे? तुम्हें तो हेड गॉड ने गायब कर दिया था ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस एक दिन, यानी कि हेवन का एक दिन और यहाँ का 1 साल, मुझे कुछ पनिशमेंट सहना पड़ा और उसके बाद गॉड को भी समझ में आ गया कि कुछ भी हो जाए मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकता, इसीलिए गॉड ने हमेशा के लिए मुझे यहाँ पर भेज दिया है। मैं अभी हमेशा यहीं पर रहूँगा। मेरी सारी पावर चली गई है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं बिना पावर के भी जी लूँगा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम्हें प्रॉब्लम है? जोंगकुक रोते रोते अपना सर हिलाता है और इशारों से नहीं कहता है और फिर जोंगकुक कहने लगता है, मेरे पास सिर्फ तुम रहो, यही मेरे लिए काफ़ी है। और इतना कहकर जोंगकुक ताह्युन को किस करने लगता है और ताह्युन भी जोंगकुक के लिप्स को बहुत ज़्यादा टाइटली किस करने लगता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्डली किस करने लगते हैं। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक कर दीजिएगा और कमेंट पर लिखिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम को 6 बजे इसी वक्त पर और एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।